तैयबा ये बताइएगा, खान साहब ने कहा है कि मुहर्रम के फ़ौरन बाद जो है एक तहरीक है और उसको खुद मैं लीड करूंगा अंदर बैठ के। अभी उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम है क्योंकि आपको पूरा प्लान दे दिया गया है। आप क्या समझते हैं इस दफ़ा ये जो तहरीक है ये कैसे चलेगी और इसके कितने फेजेस होंगे और क्या करने जा रही है पीटीआई? देखिए, फेजेस वगैरह की सारी डिटेल्स तो मेन क़यादत के पास आएगी और हम सारे, क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन सबकी है तो ये चीज़ें तो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। लेकिन खान साहब ने उसके प्रॉपर्ली कहा कि पैटर्न इन चीफ मैं हूँ, मैं उसका आखिरी जो उसकी लायामल की कॉल है वो मैं ही दूंगा और सबको ये बात मालूम है। खान साहब ने जैसे ये जो खान साहब की मुलाकातें रोकने का तरीका किया गया या उनके वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा या जिस तरीके से चैनल्स बंद किए गए, जिस तरीके से आप लोगों का चैनल बंद, हमारा नया पाकिस्तान का, जिस तरह नया पाकिस्तान चैनल है, जिस तरह सदीक जान का चैनल है, जिस तरह बाकी सब हमारे साथियों, इमरान रियाज का चैनल है, वो सारे चैनल्स बैन कर दिए इन्होंने। ये इस तरफ आप अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तो ये इस चीज का अंदेशा देता है कि आने वाले वक्त में सख्ती बढ़ने वाली है। और क्योंकि ये जानते हैं कि अवाम मुतारिक करने की तहरीक चल रही है, तो अगर अवाम मुतारिक होकर सड़कों पर निकल आई तो इस निजाम का क्या होगा? तो निजाम जिस वजह से खौफजदा है वो यही चाहता है कि जो आखिरी एक अप्रोच है ना लोगों तक चैनल्स के जरिए वो भी बंद हो जाए। जितने केसेस इन्होंने पुराने किए हुए हैं साल 2023 के 9 मई वगैरह को लेके, उन केसेस में सजा सुनाने की बातें भी सामने आ रही है कि 9 अगस्त से पहले इन्होंने सजाएं देनी है। तो ये एक आखिरी हर्ब है जो उनकी तरफ से चला जाने वाला है, एक मजीद सख्ती, चैनल्स बैन करना कि किसी तक भी इंसाफ की आवाज ना पहुंच सके, सच ना पहुंच सके दुनिया में। तो ये सिर्फ वो हर्ब आजमाया जा रहा है। बाकी अवाम मुतारिक करने की तहरीक, अवाम एक इस वक्त प्रेशर कुकर है, जितने गुस्से में अवाम मौजूद है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो नाइंसाफी है। जैसे ही आपने इस बुलबुले में से हवा भरी जा चुकी है, जैसे ही आप इसको एक वो कहते हैं ना, एक आपने एक उंगली कहीं है, एक बार प्रेस करना है तो ये बबल वापस आएगा। और ये बहुत बड़ी तादाद में इस बार चीजें होने वाली हैं, बहुत बड़े लेवल पे होने वाली हैं, जिस खतरे की वजह से इन्होंने पहले से ये सारा अपनी भोखलाहट में ये सब की है, चैनल्स बंद करके। तो ये इंशाल्लाह ताला ये जितना इस चीज को प्रेस करेंगे उतने बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि इस बार मज़ाहिमत और बगावत सामने आएगी। तो जो ये कर सकते हैं वो ये कर लें। नहीं, मेहदर पंजोता साहब कहते हैं कि जो तहरीक है उसका आगाज जो होगा वो पेशावर से होगा। तो आगाज अगर पेशावर से है तो हम क्या समझें, वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी या लाहौर की तरफ जाएगी? देखिए, ये तो अभी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी या वो लाहौर की तरफ जाएगी, लेकिन इस दफा कॉल बहुत स्ट्रिक्टली खान साहब की तरफ से है और उन्होंने सबको कह दिया कि जो इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो अभी अपने आप को इस तहरीक से अलग कर ले। तो जो उठा सकते हैं मेरे जैसे लोग, उन्होंने कहा है कि हम हाजिर हैं, मुल्क के लिए मरना होगा तो मर जाएंगे, जेल जाना होगा तो जेल जाएंगे, और हम गिला नहीं करेंगे कि हमारे पीछे क़यादत नहीं आई, हम गिला नहीं करेंगे कि हमें कोई मिलने नहीं आया, हम गिला नहीं करेंगे कि गर्मी हुआ था क्योंकि हमने पहले भी साल जेलें काटी हैं। तो इंशाअल्लाह वो कहते हैं ना, मुझे है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने इस पे तैयार कर लिया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने देखा है तैयबा राजा साहिबा, जब खान साहब के केसेस की बात होती है तो नहीं लगाए जा रहे, चैनल को बंद करना है तो एक हफ्ते के अंदर ही, 2 हफ्तों के अंदर ही जो है वो नोटिफिकेशन आ जाता है, अदालत का 2 सफ़ों के ऊपर लिख के फैसला दे देती है। तो क्या कहेंगी, 190 मिलियन पाउंड में खान साहब की अभी तक जो है वो रिहाई नहीं लगी? देखिए, ये लोग, मैंने कहा ना, बौखलाहट का शिकार है। अगर अदालतें तारीखें देंगी और केसेस लगेंगे तो 2 से 3 पेशियों में ये केसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास खान साहब के खिलाफ कोई एविडेंस ठोस नहीं मौजूद। तारीखें ना देने की वजह ये है कि वो इस वक्त निजाम के सामने, अवाम के सामने नंगा नहीं होना चाहते। जिस तरीके से पिछली अदालतों का हशर हो चुका है, अगर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट भी पेशियां लगा दे और फिर नाइंसाफी पे फैसला दे दे तो लाइव स्ट्रीमिंग पे अवाम इनको पाकिस्तान की तारीख में याद रखेगी। जैसे काजी फायज ईसा साहब को आज पूरी दुनिया में लानत और मलामत का सामना, वैसे इनको भी होगा। अभी तक 26वीं तरमीम करने के बाद जो उन्होंने पूरा मुल्क का निजाम बाइस्ट कर दिया है, उसकी वजह से तारीखें नहीं लग रही। तारीखें जैसे ही लगेंगी केस सॉर्ट आउट हो जाएंगे, केसेस का फैसला आएगा, लेकिन तारीखें ना लगाने की वजह यही है कि ये अपना दामन बचाना चाह रहे हैं, जो कि अब नहीं बचेगा, क्योंकि ये हक और बातिल की लड़ाई है। या आप हक की तरफ खड़े होंगे या बातिल की तरफ, बीच में खड़े होने का कोई रास्ता नहीं है। तैयबा राजा साहिबा, लाहौर में जो गवाह पेश किए गए हैं वो 3 पुलिस वाले कहते हैं हम उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जहाँ पे 9 मई की प्लानिंग हो रही थी। खान साहब उनको भी बुला रहे थे अपने पार्टी जो क़यादत है उसके साथ, वो कहते हैं हम अंदर बैठ के देख रहे थे काम। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि वो 3 माह मौजूद थे लेकिन उन पे कोई पर्चा नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एजेंसियों के लोग जो है वो सीसी हाउस के अंदर मौजूद थे तोड़ फोड़ के लिए, लेकिन वही गवाह है और उन पे कोई पर्चा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने वो कहते हैं ना, अप्रूव्ड मुजरिमा को आपने जाली वजीर आला बनाया जिसके खिलाफ सारी फाइल्स एजेंसियों के ही पास है लेकिन वो वजीर आला है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने कोई भी BA पास, FA पास जो है वो ला के अफसरान बिठा दिए। ये बिल्कुल पूरा सिस्टम इसी चीज पे चल रहा है। तो ये जितना तमाशा है, ये
काबिलियत इनमें नहीं है, ये किसी भी तरह उस शख्स का जिसका नाम इमरान खान है मुकाबला नहीं कर सकते, ये उसकी अभी की खड़ी करदा टीम का मुकाबला नहीं कर सकते, ये उसकी औरतों का मुकाबला नहीं कर सकते जो उसकी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो ये और क्या कर सकेंगे। तो ये सारा नंगा नाच इस बरेना निजाम को बचाने के लिए ही चल रहा है जो कि बिल्कुल खोखली बुनियादों पे है। नून लीग ने जमहूरियत का कत्ल सिर्फ नहीं किया, नून लीग ने वही छुरी जो उन्होंने जमहूरियत पे चलाई है उसी से उन्होंने अपनी सियासी शारक भी काट ली है। तो ये नून लीग की आखिरी बारी है, और आपको पता है जब आखिरी बारी हो, जब जिंदगी और मौत का मसला हो, तो फिर इंसान हाथ पैर मारता है, तो गलत तरफ वो जितने हाथ पैर मार सकते हैं वो चला रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आज मरियम नवाज साहिबा जो है वो यहाँ पे आई हुई थी, नवाज शरीफ फ्लाईओवर अडियाला रोड के ऊपर बनाया गया, उसका इफ्तिताह किया है। माल रोड के ऊपर एक अंडरपास बनाया, उसका भी इफ्तिताह किया। 2705 इदारों के नाम अपने नाम और बाबा के नाम पे रखे गए हैं। इस पर आखिरी आपका कमेंट दूंगा। पिछले हफ्ते में ना पिछले हफ्ते मुहर्रम की जो भी चल रहा था, आशूरा चल रहा था, 9-10 से पहले एक सड़क पे जो है ना 19 इश्तिहार उस बीवी ने लगाए हैं। उसको सिर्फ एक अच्छे साइकाट्रिस्ट की जरूरत है। इतनी सेल्फ ऑब्सेशन जो है ना वो सिर्फ किसी ज़हनी मरीज को होती है अपने से, जो बार बार सिर्फ अपना बनाव संगार देखता रहे, जो बार बार बस अपना वो कहते थोबड़ा, गलत वर्ड है लेकिन ये इन लोगों के लिए मुनासिब है कि थोबड़ा हर जगह चिपका दे। मेरा ख्याल है सिर्फ बच्चों के डायपर्स और कुछ गैर मुनासिब चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती उन पे रह गई हैं इनकी तस्वीरें, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में इस मोहतरमा की तस्वीरें लगा दी गई हैं। भाई जिसको पसंद है वो घर ले जाए, यहाँ हमारे ऊपर ये इल्जाम मुसल्लत करने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो अपने घर ले जाने के बजाय उसने इसे हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। सिस्टम इसी चीज पे चल रहा है, तो ये जितना तमाशा है ये काबिलियत इनमें नहीं है, ये किसी भी तरह उस शख्स का जिसका नाम इमरान खान है मुकाबला नहीं कर सकते, ये उसकी अभी की खड़ी करदा टीम का मुकाबला नहीं कर सकते, ये उसकी औरतों का मुकाबला नहीं कर सकते जो उसकी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो ये और क्या कर सकेंगे। तो ये सारा नंगा नाच इस बरेना निजाम को बचाने के लिए ही चल रहा है जो कि बिल्कुल खोखली बुनियादों पे है। नून लीग ने जमहूरियत का कत्ल सिर्फ नहीं किया, नून लीग ने वही छुरी जो उन्होंने जमहूरियत पे चलाई है उसी से उन्होंने अपनी सियासी शारक भी काट ली है। तो ये नून लीग की आखिरी बारी है, और आपको पता है जब आखिरी बारी हो, जब जिंदगी और मौत का मसला हो, तो फिर इंसान हाथ पैर मारता है, तो गलत तरफ वो जितने हाथ पैर मार सकते हैं वो चला रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आज मरियम नवाज साहिबा जो है वो यहाँ पे आई हुई थी, नवाज शरीफ फ्लाईओवर अडियाला रोड के ऊपर बनाया गया, उसका इफ्तिताह किया है। माल रोड के ऊपर एक अंडरपास बनाया, उसका भी इफ्तिताह किया। 2705 इदारों के नाम अपने नाम और बाबा के नाम पे रखे गए हैं। इस पर आखिरी आपका कमेंट दूंगा। पिछले हफ्ते में ना पिछले हफ्ते मुहर्रम की जो भी चल रहा था, आशूरा चल रहा था, 9-10 से पहले एक सड़क पे जो है ना 19 इश्तिहार उस बीवी ने लगाए हैं। उसको सिर्फ एक अच्छे साइकाट्रिस्ट की जरूरत है। इतनी सेल्फ ऑब्सेशन जो है ना वो सिर्फ किसी ज़हनी मरीज को होती है अपने से, जो बार बार सिर्फ अपना बनाव संगार देखता रहे, जो बार बार बस अपना वो कहते थोबड़ा, गलत वर्ड है लेकिन ये इन लोगों के लिए मुनासिब है कि थोबड़ा हर जगह चिपका दे। मेरा ख्याल है सिर्फ बच्चों के डायपर्स और कुछ गैर मुनासिब चीजें जिनका मैं नाम नहीं ले सकती उन पे रह गई हैं इनकी तस्वीरें, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में इस मोहतरमा की तस्वीरें लगा दी गई हैं। भाई जिसको पसंद है वो घर ले जाए, यहाँ हमारे ऊपर ये इल्जाम मुसल्लत करने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो अपने घर ले जाने के बजाय उसने इसे हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया जाए।